नेपाल में जल प्रलय से भारी तबाही मची हुई है। बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। त्रासदी में अब तक 550 से ज्यादा लोगों की मौत, करीब 1000 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 1,1000 से ज्यादा लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। 1 लाख के तकरीबन लोग प्रभावित हैं। राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। तो बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। त्रासदी में अब तक 550 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 1000 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सेना पूरी तत्परता के साथ राहत बचाव कार्य में जुटी है। हेलीकॉप्टर्स की भी मदद इस दौरान ली गई है रेस्क्यू के लिए। तो बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। त्रासदी में अब तक 550 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो वहीं 1000 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर अभी तक निकलकर सामने आ रही है, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। उसमें भारतीय भी नागरिक शामिल हैं। तो भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कई ऐसे भारतीय नागरिक हैं जिनसे संपर्क अभी तक नहीं हो पा रहा है। हालांकि जो लापता लोग हैं उनकी तलाश लगातार की जा रही है। तस्वीरें देखिए, 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी। चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। सैकड़ों लोग लापता हैं। 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तकरीबन 550 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा है और अभी भी लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और कई सारे ऐसे इलाके हैं जिनको पूरी तरह से बहाल करने के लिए वहां पर पहले की तरह जो यातायात व्यवस्था है, सड़कें जो टूट गई हैं उनको दुरुस्त करने के लिए लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। सड़कों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। रेस्क्यू अभियान भी एक तरफ चलाया जा रहा है। तो सामान्य करने के लिए स्थिति लगातार नेपाल की सरकार लगी हुई है। नेपाल के प्रशासनिक अमला नेपाल का है वो लगा हुआ है। तो ये पूरा भयावह मंजर, और इस मंजर को देख के ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भयावह यह तस्वीर उन लोगों के लिए रही होगी जो वहां के निवासी हैं, जो इस काल का ग्रास बने हैं। तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इसकी वजह से कई सारे बड़े हादसे हो रहे हैं। और ये त्रासदी जो नेपाल में देखने को मिली है, ये भी उसी का एक जीता जागता नमूना है, जिसने कई सारे घरों को उजाड़ दिया। लोग बेघर हो गए और अपनों की तलाश में भी अभी वो लोग उन आस में बैठे हैं कि उनके जो अपने हैं वो कहीं से जिंदा उनको वापस मिल जाए। और उन्हीं की तलाश लगातार जारी है। ढेर सारा मलबा पहाड़ से आया है और उस मलबे में कई सारे लोग भी दब गए और उनकी तलाश लगातार की जा रही है। रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है। ये कोशिश है कि जितने लोगों को जिंदा या जितने लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके वो काम लगातार जारी है। बचाने का प्रयास लगातार जारी है। इसके अलावा जो व्यवस्था बिगड़ी है, जिन घरों में मलबा चला गया है, मलबा घुसा हुआ है, जिन घरों में सड़कें जो टूट गई हैं, उनको भी दुरुस्त करने की प्रक्रिया लगातार अब नेपाल की तरफ से नेपाल में शुरू कर दी गई है। युद्ध स्तर पर पूरा काम हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। सेना पूरी मुस्तैदी के साथ रेस्क्यू कर रही है। तो लगातार अब रेस्क्यू जारी है। सेना का युद्ध स्तर पर रेस्क्यू कर रही है सेना। हेलीकॉप्टर्स की भी मदद इस रेस्क्यू में ली जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से भी मदद मुहैया कराई गई है। नेपाल प्रभावित इलाकों में कहा जाए तो उसमें बहुत सारी सुविधाएं भी वहां पर प्रदान की गई है। खाने पीने की जो चीजें थी, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी, मूलभूत जरूरतें हैं, वो भारत सरकार की तरफ से वहां पर प्रदान की गई हैं। 37 टन से ज्यादा की सहायता वहां पर भेजी गई है। और लगातार भारत सरकार नेपाल सरकार के कनेक्ट में है, टच में है। और यह कहा जा रहा है भारत सरकार की तरफ से कि अगर कोई भी जरूरी संसाधनों की जरूरत नेपाल को पड़ती है तो भारत सदैव तत्पर है उसकी मदद के लिए, उसकी सहायता के लिए। तो देखा जाए तो जिनसे आपदा आई है नेपाल में, भारत पूरी तरह से तटस्थता के साथ नेपाल के साथ खड़ा है। हर मोर्चे पर भारत कंधे से कंधा मिलाकर नेपाल की मदद कर रहा है, चाहे वो राशन सामग्री हो, मूलभूत सुविधाएं हो। इसके अलावा रेस्क्यू टीम को भी भेजने की बात अगर की जाए तो उसमें भी भारत ने नेपाल का पूरा सहयोग किया, पूरा साथ दिया है। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद नेपाल में त्राहिमाम मचा हुआ है और भयावह तस्वीर देखने के बाद लोगों का भी यह कहना है कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस तरह की भयावह तस्वीर उनके सामने प्रस्तुत होगी, उनके सामने आएगी। तो बेहद दर्दनाक और बेहद भयावह यह तस्वीर देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयावह मंजर ये था जब ये जल प्रलय हुआ। लोग अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल पाए, कुछ लोग भागते नजर आए और कई लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों पर भी भागे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो जान बचाने की कोशिश लगातार कर रहे थे, लेकिन इस जल प्रलय में वो काल के गाल में समा गए। तो कोशिश लगातार यही है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। इसी वजह से रेस्क्यू युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिलीप दुबे जुड़ गए हैं। दिलीप जी, क्या अपडेट इस पूरे मामले में, और अगर तैयारियों की बात करें, एहतियातन क्या व्यवस्थाएं, क्या निर्देश राज्य सरकार की तरफ से?
राज्य सरकार अभी बहुत एक्टिव नजर आ रही है। अभी हम जहाँ पर है, यह मंगलपुर गांव है। हम्म। अभी 10 मिनट पहले यहाँ नंदकिशोर राम मंत्री जो है बिहार सरकार के, उन्होंने दौरा किया। जो जो ऐसी पॉइंट है वहां पर देख रहे हैं कि मंत्री, विधायक और डीएम, एसडीएम सब लोग लगातार दौरा कर रहे हैं। तो इससे हम्म। देखने की ये लग रहा है कि जो प्रशासन है वो भी एक्टिव मोड पे है, क्योंकि एक तो अलर्ट गया है, उसके बाद ये दोबारा अलर्ट हो गया। और इस अलर्ट को लेकर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हम्म। फिर से उसी एक्टिव मोड पे आ गए हैं, और सभी जगहों पर लगातार प्रशासन अपनी निगरानी कर रही है। दिलीप, अगर देखा जाए तो जो स्थानीय लोग हैं वो कितने एक्टिव हैं, क्योंकि बेहद भयावह जल प्रलय जिन्होंने नेपाल की तस्वीरें देखी हैं वो अपने आप में कितने तैयार अब नजर आ रहे, कितनी एहतियात बरतने हैं किनारे पे रहने वाले लोग? जी, अभी जो किनारे पर रहने वाले लोग हैं वो बहुत ही एक्टिव है। वो प्रशासन पर बीच में ये भी देखा गया, प्रेशर भी बना रहे थे। हम्म। जहां पर थोड़ा सा भी काम ढीला हो रहा था, हम्म। वहां के ग्रामीण जो थे वो रोड पर चले जा रहे थे और हम्म। प्रशासन को बुला के कह रहे थे कि इस काम को और भी मजबूती से आप लोग कीजिए, हम्म। क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी हम लोगों ने देख ली। और हम्म। यहाँ पर काम में अगर थोड़ा सा भी आप लोग ढीला करेंगे तो हम लोग गंडक के जो तटवर्ती इलाके हैं हम्म। वहां से हम लोग सटे हुए हैं, महज 10 फीट भी नहीं है। हम्म। तो ऐसे जगह जहाँ है वहाँ प्रशासन एक्टिव भी है, और पब्लिक का भी प्रेशर बना हुआ है प्रशासन के ऊपर हम्म। कि जो काम है, जहां न्यूज थोड़ा सा भी ढीला है हम्म। उसको पब्लिक एकदम टाइट करके प्रशासन को टाइट कर रही है, जिससे काम काफी मुस्तैदी से अभी प्रशासनिक देख रेख में चल रही है। दिलीप, अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो कौन कौन से व्यवस्था निर्देश तो जारी कर दिया है राज्य सरकार की तरफ से, और स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं जैसा आपने बताया, लेकिन व्यवस्थाएं कौन सी वहां पर की गई हैं कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो कैसे निपटेगा प्रशासन? आपातकालीन स्थिति में जो पिछले दिनों में देखने को मिली कि जो कम्युनिटी किचन की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई थी, हम्म। वैसे जगह पर जो लोग के जिन लोगों का ग्राम को वहां से गांव को खाली कराकर ऊंचे स्थान पर भेजा गया था, हम्म। उन लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, और जो भी चिवड़ा मीठा या कैसे उनको कोई सहायता अन्न दी जाए, हम्म। उसके लिए प्रशासन लगातार एक्टिव है। और जनता भी एक्टिव है, वो भी देख रही है हम्म। समाचार के माध्यमों से कि इतनी बड़ी त्रासदी है, तो वो नदी के किनारे है भी तो पूरे एक्टिव मोड में है। यहाँ तक कि कल बात हुआ जनता से तो वो लोग बता रहे थे कि रात हम्म। भर हम लोग बांध के किनारे हम्म। जगे हुए हैं, बच्चों को साथ लेकर। अगर ऐसी कोई बात होती है तो हम लोग तुरंत ऊंचे स्थान की तरफ मूव करेंगे। तो जनता भी सतर्क दिख रही है। दिलीप, अगर देखा जाए तो हर साल बाढ़ की स्थिति बिहार में होती है, कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ता है और करीबन 2 से 3 महीने उनके लिए बेहद कह सकते हैं दर्दनाक रहते हैं, वो दूसरी जगह पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। क्या इनके लिए कोई सुचारू व्यवस्था प्रशासन की तरफ से प्लान की जा रही है? राज्य सरकार इस पर ध्यान दे रही है? अभी अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली है, हम्म। क्योंकि गंडक के किनारे जितने भी लोग हैं हम्म। वो लगभग लोग परेशान ही हैं। हम्म। और कुछ ऐसे गांव हैं हम्म। जो बहुत ही निकट है गंडक का किनारा, हम्म। जिसके चलते वो लोग काफी परेशान हैं। गाँव वहाँ के ग्रामीण की बार बार यह मांग रहती है कि हम्म। आप लोग पक्के बांध की व्यवस्था कीजिए, लेकिन अभी तक सरकार जो भी ऐसी जगह है वहां पर सिल्ट का बैग का प्रयोग करके हल्का फुल्का बुलडोजर लगा के पक्की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, हम्म। जिसमें सरकार कहीं ना कहीं विफल दिख रही है। इसके लिए कहीं कहीं ग्रामीणों का आक्रोश भी सरकार को और प्रशासन को झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल दिलीप, आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से क्या कोई गाइडलाइंस जारी की गई है? क्या कुछ बताया जा रहा है? मौसम की क्या स्थिति है और किस तरह से पूरा अभी समीकरण चल रहा है? अभी जल संसाधन विभाग की तरफ से 72 घंटों के लिए हम्म। हाई अलर्ट किया गया है कि नेपाल के अलर्ट को देखते हुए 72 घंटे हम्म। जो हम लोग के हैं, हम्म। उस 72 घंटे को बहुत ही मायने है। 72 घंटे तक पूरे जनता को एक्टिव रहने की सलाह दी गई है। बार बार उनको कहा जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति हो रही है हम्म। तो आप ऊंचे स्थान की तरफ ये करें। माइकिंग भी कराई जा रही है। हम्म। तो प्रशासन एक्टिव है हर इसको मुकाबला करने के लिए। अभी कोई चिंता की बात नहीं है। और जहां तक गंडक बराज के डिस्चार्ज की बात करें तो 1,02,000 क्यूसेक पानी अभी तक है। अभी बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, लेकिन 72 घंटों में गंडक बराज का डिस्चार्ज और भी बढ़ सकता है। 2.5 चलिए, से 3 बिल्कुल लाख की दिलीप, अभी प्रशासन अपना काम तो कर रहा है लेकिन स्थानीय लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए, बेहद जरूरी है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।